जब बात आती है बेसिक से अंग्रेजी बोलने की, तब कुछ शब्द आपके बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जिनको जान करके, जिनको सीख करके आप बेसिक से शुरुआत करके, मतलब बेसिक अंग्रेजी बोलने की शुरुआत जो है वो इमीडिएट इफेक्ट में कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपके जो है दिमाग पर जोर नहीं डालेगा और आप आसानी से अंग्रेजी बोल भी पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको 10 ऐसे मॉडल वर्ब्स बताऊंगी जिसकी मदद से आप अंग्रेजी में एक्सप्रेस कर पाएंगे चीज़ों को, प्रेजेंट कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, आपके एक्सप्रेशंस को आप प्रेजेंट कर पाएंगे, क्या बोलना चाहते हैं, क्या मंशा रखते हैं, क्या आप सोच रहे हैं, आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है कुड, COULD। कुड को आगे पढ़ाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुड में एल जो है वो साइलेंट रहता है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। कुड को पढ़ते वक्त एल साइलेंट रहेगा, लेकिन लिखते वक्त एल काम करेगा। तो COULD लिखेंगे पर पढ़ेंगे इसको COOUD, कुड। ठीक है, इसका मतलब होता है सका सकी सके या पाया पाई पाए। वाक्य के अंत में सका सकी सके हिंदी में अगर इस्तेमाल कर रहे हो, या पाया पाई पाए अगर इस्तेमाल कर रहे हो वाक्य में, तो आप उसकी इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त कुड का यूज करेंगे। और यह वाक्य में भूतकाल की योग्यता यानी कि पास्ट एबिलिटी को दिखाता है, या सुझाव यानी कि सजेशन को दिखाता है। मतलब हर वाक्य में आप कुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाक्य जो है कैसा होना चाहिए, या तो वो एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी दिखाता हुआ होना चाहिए, यानी कि भूतकाल की योग्यता को दिखाता हुआ होना चाहिए, या तो वो सुझाव देने वाला या सजेशन देने वाला होना चाहिए। जैसे वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। वे पढ़ाई नहीं कर सके, दे कुड नॉट स्टडी। वे पढ़ाई नहीं कर सके, दे कुड नॉट स्टडी। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, वी कुड स्टडी वेल। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब अभी तक, तो उसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेसिक से प्रो जो कोर्स है वो बिल्कुल चालू है, इसके एडमिशन चालू है, क्लासेस जो है चालू है। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स के लिए एडमिशन ले लीजिए। 3 महीने की ये कोर्स है, यानी कि इसमें कुल आपको मिलेंगे 90 वीडियो क्लासेस, साथ में इसके 90 PDF भी आपको मिलेंगे, और प्रैक्टिस भी इसमें अच्छी खासी करवाई जाएगी। तो आप डेफिनेटली जो है बेसिक से प्रो कोर्स के लिए एडमिशन ले लें, एनरोल कर लें अपने आप को। ये 3999 की कोर्स है, यानी कि 3999 की कोर्स है, बट फिलहाल फ्लैट 90% ऑफ, यानी कि 90% ऑफ पे आपको ये कोर्स मिल रहा है, जहां पर इसकी कीमत हो जाती है 399 रुपए। तो बढ़िया कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है जिसकी 6 महीने की और वैलिडिटी है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस कोर्स के लिए इनरोल करें और जल्दी से जल्दी इस कोर्स को अटेंड करना चालू करें। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत आती है तो इंग्लिश की रीडिंग कोर्स अवेलेबल है। ग्रामर में दिक्कत आती है, ग्रामर को समझना है बारीकी से, तो इंग्लिश ग्रामर कोर्स कर सकते हैं। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो है वो तो ऑलरेडी चालू है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आपको थोड़ी बहुत जो है ब्रशअप करना है अपने नॉलेज को, या रिविजन करना है। और बेसिक से प्रो तो बेहतरीन कोर्स है, आप यकीन मानिए इस कोर्स को करने के बाद आप अपने आप को एक अलग ही स्तर पर पाएंगे। इसीलिए इस कोर्स का नाम भी जानबूझ करके रखा है बेसिक से प्रो, क्योंकि शुरुआत जहां कराई जाती है बेसिक से और आप एक प्रो लेवल तक जाते हैं। तो डेफिनेटली जो है इस कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल करें। हमारी ई बुक्स के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, और हमारी ई बुक्स जो अवेलेबल हैं ग्रामर की, टेंस की, वोकैबुलरी की, ये ई बुक्स आप ले सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। ई बुक्स को लेने के बाद इन्हें अपने फ़ोन पर डाउनलोड करना ना भूलें, ताकि ये हमेशा आपके पास रहें। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगले शब्द की बात करते हैं जो कि है कैन, CAN, कैन। इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। इन चारों ही तरीकों से आपको ये वाक्य में इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा, लेकिन ख्याल आपको एक बात का रखना है इसको इस्तेमाल करने से पहले, दैट इज कि ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है जो एबिलिटी दिखाते हैं, यानी कि योग्यता दिखाते हैं। तो कैन एक कैसा शब्द हो गया, कैन एक एबिलिटी दिखाने वाला शब्द हो गया, ये आपकी एबिलिटी को दर्शाता है वैसा शब्द हो गया। तो इसको इस्तेमाल भी वैसे ही वाक्यों में हम लोग करेंगे। जैसे वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। तो ये क्या हो गई, इसकी क्षमता हो गई, एबिलिटी हो गई, है ना, कि उड़ने का टैलेंट है उसमें। तो यह उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम।
अगला शब्द है मे, MAY मे, और इसका मतलब होता है सकता हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, इसके जस्ट पहले हमने शब्द पढ़ा कैन, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं मे, जहां पर हमें ये दिखाई दे रहा है कैन और मे, इन दोनों का ही जो मतलब है वो सेम है। क्या है? इन दोनों का ही जो मतलब है वो सेम है। कैन का मतलब भी सकता हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं। मे का मतलब भी सकता हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं। तो हमें दो शब्दों की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको ये मतलब तो बिल्कुल जाहिर सा बात है सेम दिख रहा है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है, जो इसका इस्तेमाल है, वो कम्प्लीटली अलग है। जैसा कि मैंने बताया, कैन जो है वो एबिलिटी यानी कि क्षमता को दिखाता है, वहीं पर मे जो है वो संभावना को दिखाता है, अनुमति को दिखाता है, अनुरोध को दिखाता है। मतलब अगर आप वाक्य में जो वाक्य बोल रहे हैं वो वाक्य पॉसिबिलिटी दिखाने वाला हो, यानी कि कोई संभावना दिखाने वाला हो, परमिशन यानी कि अनुमति दिखाने वाला हो, या रिक्वेस्ट या कि अनुरोध दिखाने वाला हो, तो वहां पर कैन का नहीं, मे का यूज करेंगे। भले उसके आखिर में सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं क्यों ना हो। जैसे हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। यहां पर आप कैन का यूज नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, ये आप नहीं कहेंगे। ये गलत वाक्य है, क्योंकि आप अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। आप अपनी क्षमता नहीं दिखा रहे हैं कि हाँ मैं अंदर आ गया। ठीक है, तो दैट वुड बी रॉन्ग। इसी वजह से क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। अगला शब्द है माइट, MIGHT, माइट। इसको पढ़ते हैं, मतलब होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। यहाँ पर जो ब्लैंक है, ये वाक्य में जो दूसरे वर्ड्स आएंगे उनके लिए ये जगह छोड़ी हुई है। तो शायद के बाद ब्लैंक जो है वो वाक्य के बाकी शब्दों के लिए है, और लास्ट में है सकता है, सकती है, सकते हैं। तो शुरुआत में शायद वाक्य के, और आखिर में सकता है, सकती है, सकते हैं अगर आपको दिखे तो इस वाक्य में आपको माइट का इस्तेमाल करना है, और वो वाक्य भी पॉसिबिलिटी दिखाता हुआ होना चाहिए, यानी कि संभावना दिखाता हुआ होना चाहिए, और उस वाक्य में शायद लगा हुआ होना चाहिए। शायद बारिश हो सकती है, शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन, इट माइट रेन। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक, रोहन माइट गेट सिक। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। अगला शब्द है विल, WILL, विल। इसको पढ़ते हैं, मतलब इसका होता है गागेगी। मतलब क्या होता है? मतलब इसका होता है गागेगी, यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको गागेगी दिख रहा हो तो आप वहां पर किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आप वहां पर विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा विल का इस्तेमाल करते हुए, कि ये जो वाक्य है उसके अंत में गागेगी आपको दिखेगा। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम, वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। वो जाएगा, ही विल गो, वो जाएगा, ही विल गो। अगला शब्द है हमारे पास वुड। अगला शब्द हमारे पास क्या है? वुड, WOULD, वुड। इसको पढ़ते हैं। अगेन एक सबसे जरूरी बात दैट इज कि जब भी आप वुड का इस्तेमाल करें तो लिखते वक्त जो है एल तो लिखा जाएगा, लेकिन पढ़ते वक्त एल नहीं पढ़ा जाएगा। एल विल बी साइलेंट जब आप वुड को पढ़ते हैं। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे WOUD वुड, लेकिन लिखेंगे WOULD वुड। ठीक है, तो वुड का मतलब क्या होता है? वुड का मतलब होता है गागेगी। किसी भी वाक्य के अंत में अगर गागेगी इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पर वुड का इस्तेमाल करेंगे। अगेन आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि मैम अभी जस्ट इसके पहले आपने पढ़ाया विल, तो वहां पर आपने कहा कि किसी वाक्य के अंत में अगर गागेगी आपको दिखता है तो आप उस वाक्य में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आप उस वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं विल का, और इस्तेमाल भी आपने बता दिया। अभी आप फिर से कह रहे हो कि वुड का इस्तेमाल जब भी कब आप करोगे? जब भी आपको वाक्य के अंत में गागेगी दिख जाएगा। तो ये तो बड़ी हो गई कंफ्यूजन वाली बात। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस वाक्य में हमें विल का इस्तेमाल करना है और किस वाक्य में वुड का इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करना ही क्यों है जब मतलब दोनों का सेम है?
चलिए बताती हूँ। वुड का इस्तेमाल जो है वो हमेशा ऐसे वाक्यों में होता है जो संदेह भरे होते हैं, यानी कि डाउटफुल स्थिति में जो वाक्य होते हैं उनके ऊपर वुड का इस्तेमाल होता है, या वैसे वाक्य जो संभावना दिखाते हुए होते हैं वैसे वाक्यों में वुड का इस्तेमाल होता है। पर विल के लिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि जब विल और वुड की हम बात करते हैं तो वुड के लिए तो एक कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके अलावा ये कॉन्सेप्ट जब वाक्य फॉलो करे, यानी कि वाक्य कैसा हो, वाक्य हो डाउट वाला तो वुड का इस्तेमाल कर लो, पॉसिबिलिटी वाला हो तो वुड का इस्तेमाल कर लो, और बाकी जो बचा उसमें विल का इस्तेमाल कर लो। क्लियर? आ गई बात समझ में? जैसे वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। आपको जितनी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वह आज आएगा, लेकिन हो सकता है कोई काम और पड़ गया, वो आज नहीं आ पाया, तो ये वाक्य जो है वो संभावना जताने वाला है। वह आज आएगा। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे। आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे। अब बात करते हैं शैल की, SHALL। जब हम बात करें मतलब विल और वुड की, तो शैल को आप नहीं छोड़ सकते हैं समझने के लिए। शैल का जो मतलब होता है वो भी होता है गागेगी, ठीक है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूजेज नहीं है मार्केट में, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में तो कतई इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। तो आपको शैल को बहुत इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना नॉलेज रखिए कि शैल जैसा एक शब्द होता है जिसका इस्तेमाल गागेगी के तौर पर होता है, और अभी ये प्रैक्टिकली स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, राइट। इतना नॉलेज शैल के लिए काफ़ी है। फिर अगला शब्द है हमारे पास शुड, SHOULD। शुड इसको पढ़ते हैं। अगेन इसको आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, SHOULD हम लोग इसको लिखेंगे पर बोलते वक्त L जो है वो साइलेंट रहेगा, इसीलिए शुड पढ़ाएगा, शुड पढ़ा जाएगा इसको। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे वाक्य में ये सुझाव देने का काम करता है, वाक्य में सुझाव यानी कि सजेशन, सलाह देने का काम करता है। ऐसे वाक्य जिसमें आप किसी को सलाह दे रहे हो उसकी अंग्रेजी में आपको शुड का यूज करना पड़ेगा। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो कि है मस्ट, MUST, मस्ट इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है अवश्य चाहिए। क्या मतलब होता है? अवश्य चाहिए। ये वाक्य में दृढ़ निश्चय, दृढ़ आवश्यकता को दिखाता है, यानी कि फर्म नेसेसिटी को दिखाता है, जिसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि चाहिए मतलब चाहिए। जब आप बिल्कुल ही फर्म है अपने डिसीजन के ऊपर कि नहीं भाई मुझे ये चाहिए, मतलब ये चाहिए, तो उस वाक्य में जब आप जोर डाल करके कह रहे हैं कोई चीज़ आपको चाहिए, किसी चीज़ की चाहत है आपको, उसके लिए अगर जोर डाल करके कह रहे हैं तो अंग्रेजी में मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। तो जैसे ही मस्ट सामने वाले ने इस्तेमाल कर दिया, आप समझ जाइए कि वो जो है अपनी फर्म नेसेसिटी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस है उस मुद्दे पर, और सीरियसली आपको ये बात कही जा रही है कि आपको अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। अगले शब्द की बात करते हैं जो कि हमारे पास हैव टू। क्या है हमारे पास अगला शब्द है हैव टू, जो वाक्य में फोर्स्ड परिस्थितियों को दिखाता है, फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस को दिखाता है। इस्तेमाल देख लेंगे। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। हमें पढ़ाई करनी है, वी हैव टू स्टडी। हमें पढ़ाई करनी है, वी हैव टू स्टडी। उन्हें खेलना है, दे हैव टू प्ले। उन्हें खेलना है, दे हैव टू प्ले।
अगला शब्द है हमारे पास हैज टू, जिसका मतलब होता है ना है, नी है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, डिपेंडिंग कि वाक्य क्या बोल रहे हैं आप। इन दोनों के ही जगह पर हैज टू का यूज आप कर सकते हैं। हैज टू के साथ आपको एक बात याद रखनी होगी, हैज टू का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं, और हैव टू का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ कर सकते हैं। उसे पढ़ाई करनी है, ही हैज टू स्टडी। उसे पढ़ाई करनी है, ही हैज टू स्टडी। उसे खाना बनाना है, शी हैज टू कुक। उसे खाना बनाना है, शी हैज टू कुक। रोहन को बाजार जाना है, रोहन हैज टू गो टू मार्केट। रोहन को बाजार जाना है, रोहन हैज टू गो टू मार्केट। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ ऐसे शब्द जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना चाहें। तो ये क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं हूँ प्रीति मैम। और अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है बिल्कुल जीरो से लेकर के, मतलब आपको बेसिक से चालू करना है अंग्रेजी सीखना और एक अच्छे स्तर तक पहुंचना है, तो बेसिक से प्रो जो कोर्स है ये वाली, ये 3 महीने की कोर्स है जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी है, जिसमें आपको 90 वीडियो क्लासेस मिलते हैं, साथ ही मिलते हैं 90 PDF। ये कोर्स को आप ज़रूर करें। 90% का फ्लैट ऑफ चल रहा है इसमें, तो ज़रूर से ज़रूर इस कोर्स के लिए एनरोल करें। अगर आपको रीडिंग सीखनी है, अंग्रेजी की रीडिंग सीखनी है तो इंग्लिश रीडिंग कोर्स कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो इंग्लिश ग्रामर कोर्स कर सकते हैं। और प्रीमियम कोर्स तो अब हमारा चालू है ही, इसको भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, SSC और बैंकिंग के अंग्रेजी के पेपर के लिए आप संजीव सर की ये वाली कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। SSC इंग्लिश की कोर्स है और बैंक इंग्लिश की कोर्स है। इसके अलावा आपको हमारे ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर सर्च करें बी बैंकर इंग्लिश, हमारी ऐप आपको मिलेगी। वहां से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। फिर कुछ बेसिक डिटेल्स, न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्पोकन की कोर्स करनी है तो स्पोकन वाले सेक्शन में चले जाओ, रीडिंग की करनी है तो रीडिंग में चले जाओ, इंग्लिश ग्रामर की करनी है तो ग्रामर वाले सेक्शन में चले जाओ, या बैंक SSC की करनी है तो ये वाले सेक्शन में चले जाओ। यहाँ पर जाकर के आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हमारी ई-बुक्स को आप बेबी स्टोर से सीधे सीधे ले सकते हैं। तो कोई कोर्स अगर आपने देखनी हो, मान लो स्पोकन पे गए हो, स्पोकन पे चले जाओ, फिर उस कोर्स पे क्लिक करोगे तो आप डिटेल्स देख सकते हो, डेमो देख सकते हो, और उसको बाय नाउ पर क्लिक करके बाय कर सकते हो। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद पे ऑनलाइन पर क्लिक करके पेमेंट पेज पर आप पहुंच जाओगे। वहां पर कोई सा भी पेमेंट मेथड सिलेक्ट करके, जैसे गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई सा भी मेथड सिलेक्ट करके आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। पेमेंट करते के साथ आपका कोर्स जो है वो चालू हो जाएगा। फिर वो कोर्स आपको व्यू कोर्स के जैसा दिखेगा, और रिकॉर्डेड क्लास पर जब आप क्लिक करोगे तब आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी उस कोर्स की, जो भी क्लासेस उसमें आ चुकी है उन सारी की लिस्ट खुल जाएगी, और आप उस कोर्स को एक एक करके वीडियोस को देख सकते हो। इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें कि क्या आपको जानकारी चाहिए। हमारे प्रतिनिधि आपको उस हिसाब से गाइड कर देंगे कि आपको कैसे क्या करना है। हमारी ई बुक्स लेने के लिए एक तो आप ऐप से ले सकते हो, दूसरी आप इस वेबसाइट पर जाकर के इस वेबसाइट से भी हमारी ई बुक्स को ले सकते हो। ई बुक्स को लेने के बाद उनको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके लिए सुविधाजनक हो, आपके पास वो ई बुक जो है वो हमेशा के लिए रह जाए। तो व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, इसी को ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा कोई भी अगर क्लेम करता है कि वो बी बैंकर या प्रीति मैम की तरफ से है तो वो फर्जी है। फर्जी लोगों से दूर रहें, सावधान रहें। तो आप बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस को ही ज्वाइन करें। और चलिए, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश।